Good morning, students. Today we are going to do entropy change in transformation of solid into liquid phase. Okay? जब कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था प्राप्त होती है हमें, तो उस अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है। क्योंकि एंट्रोपी जो है उसका चेंज फिजिकल स्टेट में क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस प्रावस्था से द्रव अवस्था। तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी ठोस को उसके गलनांक पर जब ऊष्मा दी जाती है, गलनांक का मतलब वह पॉइंट जिस पर जो है कोई भी ठोस जो है वो पिघलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ठोस को जब हम देंगे ऊष्मा तो कितनी देंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बराबर ऊष्मा देंगे, जिससे क्या होगा, वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके लिए जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये आपने 9th क्लास का टॉपिक है, तो मतलब इतना छोटा टॉपिक है लेकिन ये बेसिक इसके अंदर आएगा। बट ऊष्मा जो वो है गलन की गुप्त ऊष्मा है। माना कि 1 मोल ठोस को अगर हम उत्क्रमणीय रूप से, यहाँ पर उत्क्रमणीय शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठोस को उत्क्रमणीय रूप से गलन बिंदु TF पर द्रव में परिवर्तित करते हैं। गलन बिंदु मतलब गलनांक, गलनांक जो है वो इसका TF है। TF पर अगर वो चेंज हो जाता है तो इस परिवर्तन में माना स्थिर दाब पर अगर ऊष्मा जो है डेल्टा HF अवशोषित होती है तो ऊष्मा जो है वो गलन की मोलर ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम एंट्रोपी चेंज कर रहे हैं। हमें पता है कि डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन T होता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे गलन की ऊष्मा है तो उसको F फॉर फ्यूजन लिख लेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा S F जो निकालेंगे वो यहाँ पे Q अपॉन T ना होकर के डेल्टा HF अपॉन TF हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो Q रिवर्सिबल है वो इक्वल है यहाँ पे स्थिर दाब पे अवशोषित ऊष्मा के। स्थिर दाब पर जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे H से शो करते हैं। ठीक है, और जो स्थिर आयतन पर ऊष्मा होती है उसे E से शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर दाब पर ऊष्मा है इसलिए H से शो किया हमने, डेल्टा H अपॉन TF। ओके, तो यहाँ पर जो है डेल्टा SF गलन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि HF जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसीलिए SF भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक तो पता कर ली कि जब ठोस से द्रव में चेंज करते हैं तब एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, मतलब डेल्टा S क्या होता है। इसी तरह से हम लोग एंट्रोपी परिवर्तन देखेंगे जब द्रव से गैस में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो द्रव से गैस में रूपांतरण के लिए हमें सबसे पहले देखिए द्रव को गैस में परिवर्तन करना है तो हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है क्वथनांक। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है उस पे जो ऊष्मा होती है उसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे पहले वाले में हमने क्या कहा था, गलन की ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो इसी तरह से यहाँ पे द्रव से जब गैस बनेगा तब क्या होगा, ऊष्मा होगी वो कहलाएगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्योंकि हम जब गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वो गैस बन जाएगी। ठीक है, उस वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 मोल द्रव ले रहे हैं हम लोग, जैसे पहले हमने 1 मोल वहां पे ठोस लिया था। इसी तरह से उत्क्रमणीय रूप से हम करवाएंगे, क्वथनांक हमारा TB हो जाएगा। ठीक है, TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर। तो हमें जैसे पता है कि स्थिर दाब पर जो ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको यहाँ पे हम HV बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे V वेपोराइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये V आयतन के लिए नहीं है, ये वेपोराइजेशन के लिए है। तो यहाँ पर मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगा। तो यानी हमें पता है कि एंट्रोपी अगर यहाँ पे Q रिवर्सिबल अपॉन T है तो हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, डेल्टा एस वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन टी बी। ओके, तो ये
चेंज हो जाएगा। यानी एंट्रोपी परिवर्तन अगर वाष्पन की प्रक्रिया है उसमें भी एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी हमने गलन की ऊष्मा जो है वो भी देख ली, हमने वाष्पन की ऊष्मा भी देख ली, मतलब हमने एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो ठोस से द्रव में चेंज हुआ तो भी पता चला लिया, और अब द्रव से गैस में भी पता लगा लिया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, वो ये है कि एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में जो रूपांतरण होता है, तो एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में जब रूपांतरण होगा, एंट्रोपी परिवर्तन होगा, तो उसमें किस तरह से होगा। यदि एक मोल ठोस संक्रमण ताप पर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो ऊष्मा है उसको कहते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन, यानी संक्रमण की मोलर ऊष्मा। ठीक है, तो संक्रमण की मोलर ऊष्मा जो है, जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स में देखा होगा मैग्नीज का, तो इस तरह से संक्रमण ताप आपने ज्ञात किया था। वही है कि आपने यहाँ पे एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्रिस्टलीय से क्रिस्टलीय फेज है। यहाँ पर फेज द्रव या ठोस नहीं है, एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था है, इसीलिए इसको हीट ऑफ ट्रांजिशन जो है उसको कहेंगे। और हीट ऑफ ट्रांजिशन और संक्रमण ताप जो T है उसको हम लोग लेकर के और डेल्टा S निकाल लेंगे। डेल्टा S जो है यहाँ पे डेल्टा H अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें एंट्रोपी जो है वो अगर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में आती है तो भी एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, और वो इस न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे कि इस तरह से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक है जो हमारा वो यहाँ पर जो परिवर्तन है ताप में उस पे डिपेंड करता है। तो